बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमीम आज की तर्जुमतुल कुरान की इस नशिस्त में हमने हिस्सा ग्रामर में इस्म की अक़साम में से इस्म मौसूला के हवाले से पढ़ना है। इसको इस्म मौसूल भी कहते हैं और इस्म के जमा अस्मा यानी अस्माए मौसूला। यहाँ पर इसकी तारीफ़ लिखी है हमारे सामने। इस्म मौसूल वो इस्म मारफ़ा है, ये इस्म भी है और मारफ़ा भी है। इसमें मौसूल वो इस्म मारफ़ा है जिसका मकसद और मुराद बाद वाले जुमले से मुतय्यन होता है। यानी अगर उसके बाद वाला जुमला जो है माँ बाद जो उसके बाद ज़िक्र हो रहा है उसको हम नहीं पढ़ते तो उसका माना और मफ़हूम हमारे लिए वाज़े नहीं होता। ये इस्म की एक ऐसी किस्म है। तो अगर हम इसके लुग़वी माना को देखें तो मौसूल का लफ्ज़ सिला से बना है, वसाला से। वसल कहते हैं मिलाने को। किसको कहते हैं? मिलाने को। और इसी से लफ्ज़ है विसाल। जब बंदा अपने रब से जाकर मिलता है तो उसके लिए विसाल का लफ्ज़ बोला जाता है। तो इसमें मौसूल उस इस्म को भी कहा जाता है। अगर हम इसके लुग़वी माना की तरफ आएँ तो जो पहले जुमले को बाद वाले जुमले के साथ जोड़ता है या पहले जुमले की वजाहत करता है बाद वाले जुमले के साथ, तो ऐसा इस्म इसमें मौसूला कहलाता है। ये मशहूर जो अस्माए मौसूला हैं वो चार हैं, एक अल्लज़ी, एक मन, एक मा और अय्यु। और इनमें से सिर्फ़ जो अल्लज़ी है इसकी गर्दान चलती है, यानी वाहिद के लिए इसका अलग सीगा इस्तेमाल होगा। ये जो इसकी हालतें हमें नज़र आ रही हैं, 6 हालतें, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, ये इस एक इस्म की 6 हालतें हैं। और इन 6 हालतों को अरबी इस्तिलाह में सीगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीगा। इसलिए हम बार बार जब आगे गर्दानों की तरफ आएंगे तो हम बोलेंगे बार बार लफ्ज़ सीगा, पहला सीगा, दूसरा, तीसरा। तो उससे मुराद क्या होगी? इसकी हालत। तो अल्लाज़ी के 6 सीगे हैं। कितने सीगे हैं? 6 सीगे हैं। जबकि मन, मा और अय्यु इनके सीगे इस्तेमाल नहीं होते। ये इसी हाल में कुरान मजीद में और अहादीस में इस्तेमाल होते हैं। अब वापस आएँ, हमने कहा इसमें मौसूल वो इसमें मारफ़ा है कि जिसका मकसद और मुराद उससे बाद आने वाला जो जुमला होता है वो बयान करता है। मिसाल के तौर पर हमने सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज़ में जब तर्जुमा किया पढ़ा कि वहाँ पर बयान हुआ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हुदन क्या है? हिदायत है। किन के लिए? लिलमुत्तकीना, परहेजगारों के लिए। अब मुत्तकी परहेजगार कौन हैं उसकी डेफिनेशन और उसकी वजाहत आगे बयान की जा रही है। तो उस वजाहत को मुत्तकीन के लफ्ज़ के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर इसमें मौसूल अल्लज़ीना इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? अल्लज़ीना। चूँकि मुत्तकीन वाहिद है, जमा है? जमा है। इसमें जमा की अलामत कौन सी है? या नून मा कबल ज़ेर कसरा। तो ये जमा है, लिहाजा आगे जो इसमें मौसूल इस्तेमाल हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? जमा। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना। मुत्तकी लोग, अल्लज़ीना वो जो, अल्लज़ीना वो जो। अब वो जो कौन? तो उसका आगे जवाब है युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। युमिनूना बिल गैब, इसने वजाहत की अल्लज़ीना की, वो जो, इसकी वजाहत की। और अल्लज़ीना ने इसको जोड़ दिया मुत्तकीन के साथ। इसलिए इस इस्म को क्या कहते हैं? इसमें मौसूल, यानी जोड़ता है लेकिन अपना माना अकेला बयान नहीं कर सकता। तो इसके बाद वाला जुमला जो होता है वो इसकी वजाहत करता है। ये फ़कत जोड़ने के लिए आता है। तो ये कुरान मजीद में अक्सर इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा। अभी हम इसको देखेंगे सूरह बकरा के आगाज़ में ही हमें बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। तो अभी हम आते हैं अल्लाज़ी के सीगों की तरफ। अल्लाज़ी के कितने सीगे हैं जी? 6। वाहिद हमने पढ़ा एक के लिए, मुफरद के लिए एक के लिए अल्लाज़ी, जब 2 होंगे तो उनके लिए तस्निया अल्लाह ज़ानी, अल्लाह ज़ानी। और जमा के लिए अल्लाह रीना। फिर हमने गुज़श्ता क्लासेस में ये भी पढ़ा था कि अरबी लुग़त की ख़ासियत ये है कि जहाँ पर सीगे इस्तेमाल हों
تو مرد کے لیے مذکر کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ مؤنث کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو دیکھیں گے الذی جو ایک مرد ہے، اگر ایک مرد کی بات کریں گے تو وہاں پہ ہم اسم موصولہ کیا لے گئیں گے؟ الذی۔ دو مردوں کی بات ہوگی تو تین یا زیادہ مردوں کی بات ہوگی تو اب اگر ایک عورت کی بات ہو رہی ہو تو پھر کیا؟ اللاتی۔ یہ اس کی مؤنث ہے، الذی کی مؤنث کیا ہے؟ اللاتی۔ دو عورتوں کی بات ہوگی تو کیا ہوگی؟ اللتانی۔ تین عورتوں کی بات ہوگی تو اللاتی۔ کیا لفظ ہے؟ اللاتی۔ آگے الف آ گئی نا، لام کے بعد الف، اس لیے ہم اس کو کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اب اس کی گردان کو پہلے یاد کرتے ہیں۔ یہ گردان آج ہماری پہلی گردان ہوگی، ہماری کلاس کی پہلی گردان ہوگی۔ یہ جب ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ گردان ہوتی کیا ہے، کنسیپٹ ہمیں آج مل جائے گا۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ مذکر کے لیے ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ۔ تو ایک کے لیے الذی، دو کے لیے، تین کے لیے، مؤنث کے لیے اللاتی، دوبارہ دوبارہ جی اللاتی۔ اب میں صیغہ بولوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ الذی، اللذانی، اللذینا، اللاتی، اللاتی۔ آپ جاگ رہے ہیں یا آپ سوئے نہیں ہیں؟ دوبارہ رٹا نہیں لگانا، سمجھ گئے؟ الذی، اللذانی، اللذینا، اللاتی، اللتانی، اللاتی۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن مجید آپ کے پاس سپارے موجود ہیں، اس میں سے آپ نے مثالیں ڈھونڈنی ہیں اسماء موصولہ کی اور بالخصوص الذی کی۔ تو آپ کو جو ہے نا وہ معلوم ہوگا کہ کتنا زیادہ جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں۔